यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग के 5 महीने जल्द पूरे हो जाएंगे। इतने लंबे समय से चल रहे जंग में रूस और यूक्रेन की ओर से हमले और ज्यादा तेज हो गए हैं। बीती रात रूस ने यूक्रेन के कई सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए। रूसी रक्षा मंत्रालय ने सेना को और ज्यादा विध्वंसकारी हमले करने के निर्देश दिए हैं। उधर चीनी खतरे से बचाव के लिए अमेरिका ने ताइवान को करीब 11 करोड़ डॉलर के सैन्य उपकरण देने पर मुहर लगा दी है। चीन की कंपनी अलीबाबा पर 1 अरब लोगों के डेटा चोरी के आरोप लगे हैं और गृहयुद्ध जैसे हालात से जूझ रहे श्रीलंका में नए राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ी। दुनिया के कई देशों में जारी तनाव से जुड़ी खबरों के लिए आइए देखते हैं ग्लोबल टेंशन टॉप 9। 4.5 महीने से ज्यादा वक्त से जारी रूस यूक्रेन जंग के खत्म होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जे का दावा करने वाले रूस का यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर विध्वंसक हमले जारी हैं। बीती रात रूसी सेना ने लुहांस्क में जोरदार हमला किया है। लुहांस्क के अलावा रूसी फौज ने निप्रो पर भी जबरदस्त बमबारी की है। निप्रो पर 2 दिन पहले भी रूस ने बड़ा हमला किया था। इसी तरह यूक्रेन के मारिंका शहर पर भी रूस ने ताबड़तोड़ हमले किए। यूक्रेन ने आरोप लगाया है कि बीते 3 दिनों में रिहायशी इलाकों में रूसी हमले में 40 नागरिकों की मौत हो गई। यूक्रेन में अब कब्जे को बनाए रखने और उसे वापस छीनने की जंग शुरू हो गई है। यूक्रेन ने रूसी हमले के जवाब में बड़ा पलटवार किया है। यूक्रेन ने हेलीकॉप्टर के जरिए जंगलों में छिपे रूसी सैनिकों और उनके काफिले पर ताबड़तोड़ हमले का वीडियो जारी किया। उधर यूक्रेन रक्षा मंत्रालय ने हमले का एक और वीडियो जारी किया है, जिसमें उसने कई रूसी टैंकों को तबाह करने का दावा किया। पूर्वी यूक्रेन के लुहांस्क में भी यूक्रेन ने रूसी सैन्य गोदामों को हमला कर तबाह करने का वीडियो जारी किया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि रूस का कोई हथियार उनकी एकता को तोड़ नहीं सकता। रूस एक ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर किलर को विकसित कर रहा है जो अमेरिकी सुपर कैरियर को भी बेअसर बना सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस हाइपरसोनिक वॉरहेड के साथ बैलिस्टिक मिसाइल ज़मीविक को तैयार कर रहा है, जो महाशक्ति माने जाने वाले अमेरिका की भी नींद उड़ा देगा। इस बीच पुतिन सरकार में रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने अपनी सेना को यूक्रेन को सदमा पहुंचाने और चौंका देने वाले हमले करने के आदेश दिए हैं। चीन के खतरे से बचने के लिए अमेरिका ने ताइवान को 10.8 करोड़ डॉलर की सैन्य मदद देने का ऐलान कर दिया। अमेरिका ने सैन्य डील के तहत ताइवान को तोप, टैंक और युद्ध में इस्तेमाल किए जाने वाले पार्ट्स देने पर मोहर लगा दी है। ताइवान को अमेरिका की इस मदद से पहले ही भड़का चीन और ज्यादा आग बबूला होगा। अमेरिकी सैन्य मदद से ताइवान और उसकी फौज की ताकत और बढ़ेगी। अमेरिका और ताइवान के बीच हथियारों को लेकर कई समझौते हो चुके हैं, जिसके तहत ताइवान को अमेरिका से अत्याधुनिक हथियार मिलने हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मिडिल ईस्ट के 4 दिनों की यात्रा के अंतिम चरण में कल अरब देशों के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में बाइडेन ने मिडिल ईस्ट देशों के लिए अमेरिकी विजन को पेश किया। सऊदी अरब के जेद्दा शहर में शुरू हुए इस शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए बाइडेन ने कहा कि अमेरिका मिडिल ईस्ट से दूर नहीं जाएगा। बाइडेन ने साफ कर दिया है कि वो न तो रूस के खिलाफ झुकेंगे, न ही ईरान को एटमी पावर बनने देंगे और न ही चीन को मनमानी करने देंगे। बाइडेन के बयान पर चीन ने कहा है कि मिडिल ईस्ट के लोग किसी के दूसरे देश के पिछलग्गू नहीं है। चीन की मशहूर ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी अलीबाबा चीनी इतिहास की सबसे बड़ी डेटा चोरी के मामले में फंस गई है। निक्केई एशिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक डेटा चोरी के मामले को लेकर शंघाई पुलिस ने अलीबाबा से अधिकारियों को तलब किया है। कुछ दिन पहले शंघाई नेशनल पुलिस के डेटाबेस से 1 अरब चीनी नागरिकों का डेटा चोरी होने का खुलासा हुआ था। हैकर ने दावा किया गया था कि चोरी किया गया डाटा अलीबाबा के निजी क्लाउड सर्वर से मिला था। डेटा चोरी से चीन की सरकार भी सख्ते में है। पाकिस्तान के लिए चीन के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट CPEC गले की फांस बन गया है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में बिजली संयंत्रों के लिए चीनी निवेशकों से मिले महंगे कर्ज की वजह से पाकिस्तान को IMF की मदद से हाथ धोना पड़ सकता है। हालांकि पाकिस्तान ने IMF को भरोसा दिया है कि वो इस प्रोजेक्ट में चीनी निवेशकों से राहत पाने की कोशिश करेगा। इस बीच पाकिस्तान के लिए थोड़ी राहत भरी खबर ये भी है कि उसके मित्र देश विदेशी कर्ज लौटाने के लिए $4 बिलियन की मदद दे सकते हैं।
भारत से मुकाबला कर आगे बढ़ने के लिए बड़े बड़े दावे करने वाला पाकिस्तान स्पेस ऑपरेशन में बुरी तरह नाकाम साबित हुआ है। खबर है कि पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी पूरी तरह से फेल हो गई है। पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी को फिर से खड़ा करने के नाम पर चीन ने एक और कर्ज का जाल फेंका है। चीन पाकिस्तान को स्पेस एजेंसी को दोबारा खड़ा करने के लिए 800 करोड़ की मदद देगा, लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान क्या इस मदद से अपने लिए कुछ हासिल कर पाएगा। पाकिस्तान अभी तक सिर्फ 5 सैटेलाइट ही छोड़ पाया है। आर्थिक महासंकट से घिरे श्रीलंका में नए राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया के लिए शनिवार को संसद का संक्षिप्त सत्र बुलाया गया। 13 मिनट के विशेष सत्र के दौरान संसद के महासचिव धमिक्का दसानायके ने गोटबाया राजपक्षे के इस्तीफे के बाद खाली हुए राष्ट्रपति के पद के चुनावी प्रतिक्रिया की जानकारी दी। श्रीलंका में राष्ट्रपति पद की दौड़ में कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और विपक्ष के नेता साजिद प्रेमदासा सहित कुल 4 उम्मीदवार शामिल हैं। 19 जुलाई को नामांकन दाखिल किए जाएंगे और 20 जुलाई को नए राष्ट्रपति के लिए सभी सांसद वोट करेंगे।